प्रस्तुत है योग दर्शन का 20वां सूत्र। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसा। महर्षि पतंजलि जी ने इस सूत्र में, योग सूत्र में, विदेह और प्रकृति लय योगियों से भिन्न जो योगी हैं, जो साधक हैं, उनके लिए असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के विषय में बताया है कि जो विदेह और प्रकृति लय योगी नहीं हैं। थोड़ा सा बता दूं, विदेह और प्रकृति लय योगी कौन होते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। इससे पहले 19वें सूत्र में भगवान पतंजलि जी ने बताया था कि जिनको जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त होती है, उन्हें हम भव प्रत्यय यानी कि जन्म लेने के संबंध में ही समाधि का ज्ञान हो जाता है। ऐसे योगियों को विदेह और प्रकृति लय कहते हैं। विदेह वे हैं जिनको अपनी देह से आत्माध्यास हट गया है, और प्रकृति लय वे योगी हैं जिनका चित्त गुणों से रहित हो गया है और जिनका चित्त विशुद्ध सत्व से युक्त समष्टि चित्त के साथ लय हो गया है। किसी भी प्रकार की गुणों की वासना, गुणों में राग और द्वेष सब समाप्त हो चुके हैं। ऐसे योगी विदेह और प्रकृति लय योगी होते हैं। ये कई जन्मों तक लगातार योगाभ्यास करने के बाद ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। यहाँ विभिन्न ऐश्वर्य और गुणों को भोग करके और परमात्मा के साथ बहुत काल तक समय व्यतीत करने के बाद पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के ही श्री कृष्ण और कपिल मुनि जैसे महाविभूतियों जैसे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, और वे संसार में अवतार के रूप में प्रकट होकर के जो भी वांछित है, जैसा कि मैंने कल कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधु सज्जन लोगों का परित्राण करने के लिए, उनका उपकार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, और दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए ऐसी विभूतियाँ अवतार के रूप में जन्म लेती हैं। यही विदेह और प्रकृति लय योगी होते हैं। ये बहुत ऊंचे योगियों की बात है, जो लगातार सैकड़ों जन्मों से योग मार्ग पर मनुष्य देह के रूप में चल करके और योग का साधन कर रहे हैं। लेकिन इनसे भिन्न जो सामान्य साधक हैं, उन्होंने इसी जन्म में योग को प्रारंभ किया है, योग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वे भी असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए भगवान पतंजलि जी ने ये 20वां सूत्र बनाया है कि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम। इतरेसाम कहते हैं इनसे भिन्न। कौन से योगी? जो श्रद्धा के साथ पूरे मनोयोग से अन्य विषय वासनाओं को छोड़ करके योग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। श्रद्धा, वीर्य कहते हैं उत्साह को, ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य के साथ उत्साह से संपन्न होते हैं। स्मृति कहते हैं कि जब उनको आत्मा की झलक अपने अंदर आनंद अनुगत समाधि के बाद की अवस्था के बाद मिल जाती है। आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि के बाद जब विशुद्ध सत्व से युक्त उनका चित्त हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण से शून्य चित्त हो जाता है, तो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था के बाद ऐसा आनंद से युक्त
जब व्यक्ति हो जाता है, उसकी बार बार स्मरण करने से उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे ध्यान आदि ही करना चाहिए और समाधि की अवस्था में पहुंच करके उस ब्रह्म के आनंद को अपने अंदर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं स्मृति। समाधि को मैंने आपको बता दिया है कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये पहले संप्रज्ञात होती हैं और फिर असंप्रज्ञात होती हैं। तो इन चारों समाधियों को पहले तो किसी ध्येय वस्तु को सामने रख करके संप्रज्ञात समाधियों को पार किया जाता है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये संप्रज्ञात में। इसके बाद इनको असंप्रज्ञात अवस्था के बाद भी पार किया जाता है। वे कौन सी होती हैं? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, असंप्रज्ञात समाधि। जब इन अवस्थाओं को, 8 अवस्थाओं को पार कर लेते हैं, तब आपकी वो ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है? ऋतंभरा प्रज्ञा वह प्रज्ञा होती है जहाँ व्यक्ति को सत्य का सांगोपांग साक्षात्कार हो जाता है। ऋत और सत्य, ये दो उसके लिए